हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और मैंने कल आखिरी अपडेट आपको बताया था कि पटना यूनिवर्सिटी में जो पीजी नामांकन की जो तीसरी मेधा सूची है उसको जारी कर दी गई थी। जिस टाइम मैंने अपडेट आपको बताया था कुछ कोर्सेज का अभी लिस्ट जारी नहीं किया गया था, कुछ कोर्सेज का लिस्ट जारी कर दिया गया था। तो लिस्ट फाइनली धीरे धीरे सबका अपलोड किया गया। अभी भी कुछ ऐसे कोर्सेज है जिसका लिस्ट अभी अपलोडिंग चल ही रहा है। कारण है कि लिस्ट अपलोडेड में थोड़ा सा टाइम वगैरह लगता है और इसके लिए थोड़ा सा कुछ प्रोसेस वगैरह होता है, तो उसमें भी लेट लग रहा है। इसी के कारण थोड़ा सा वो डिले हो रहा है। खैर, लेकिन लिस्ट जारी हो गया है, ध्यान रखिएगा। और क्या कुछ अपडेट आज के इस पेपर के अपडेट में आया है, क्या कुछ आगे का प्रोसेस रहेगा जिससे कि एडमिशन का जो पूरा प्रक्रिया है वो पूरा सही तरीके से कंप्लीट होगा, आज के इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, वीडियो को आगे प्रोसीड करते हैं उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी फर्दर एंड फ्यूचर जो सारे अपडेट हो वो आपको समझ में आ जाए। और जो मैं लगातार आपको 2 से 3 दिनों में बार बार बता रहा था वो सारा आज कन्फ्यूजन भी देखिए इसमें क्लियर हो जाएगा। जो मैं आपको स्पोर्ट कैजुअल के बारे में बता रहा था उसमें सीट बचता है या नहीं बचता है, यहाँ पे आप पूरा आज सीख जाइएगा, समझ जाइएगा। ध्यान देते हैं अपडेट पे करके। देखिए, बताया जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर विभागों में नामांकन के लिए तीसरी मेधा सूची शुक्रवार देर रात को जारी कर दी गई है और इसमें 717 सीटों पर नामांकन चलेगा। ध्यान रखिएगा, जो सीट है जिसके लिए नामांकन चलेगा वो है 717 सीट, यानी 717 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया होनी है, जो कि नामांकन की प्रक्रिया की जो आखिरी तिथि वो 24 फरवरी होगी। ध्यान रखिएगा, डेट पे भी इंपॉर्टेंट है, डेट पे भी पॉइंट पे इंपॉर्टेंट वे में आप ध्यान रखिएगा। तो डेट के बारे में समझ लीजिएगा कि जो डेट है वो आपका है 24 फरवरी तक। जो आज का डेट है वो आपका है 19 फरवरी, यानी 5 दिनों का टाइम मिला है। और इसमें क्या कुछ प्रोसेस है, प्रोसेस समझ लीजिए। इसमें देखिए आपको बताया जाता है कि इसमें अभ्यर्थी को करना क्या है। इसमें अभ्यर्थी शनिवार से अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, यानी कल तक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा था, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड आज से होगा। तो शनिवार से अभ्यर्थी अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, साथ में उनका प्रोविजनल नामांकन पत्र भी डाउनलोड होगा। तो प्रोविजनली एडमिशन जो रिसिप्ट है वो भी डाउनलोड होगा। कैसे होता है वो डाउनलोड, तो वो जब आप पेमेंट करते हैं तब जाकर के आपका डाउनलोड होता है। अगर कोई कैंडिडेट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड शेयर करते हैं, प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो उनसे रिलेटेड अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके दिखाऊंगा, पेमेंट वगैरह करके दिखाऊंगा और जो सारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस करके बताऊंगा लाइव में। अभी मैं खाली सारा थीम को समझा दे रहा हूं। ध्यान रखिएगा, छात्र अपना ऑनलाइन नामांकन शुल्क भुगतान करने के लिए सोमवार से नामांकन के लिए संबंधित विभाग में अलॉटमेंट लेटर, प्रोविजनल नामांकन पत्र, फी रिसिप्ट और नामांकन संबंधित पूरे कागजात के साथ उपस्थित हो सकते हैं। डेट फिर से क्या बोला गया, ध्यान से रखिएगा। आज आपका है सैटरडे और आज से आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। कल हो जाएगा संडे। तो कैंडिडेट मंडे से डिपार्टमेंट में जाकर के जहां भी उनका अलॉटमेंट आया है वहां जाकर के अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात की जाए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सबसे पहले आपका अलॉटमेंट लेटर चाहिए होता है। इसके बाद आपका पेमेंट रिसिप्ट चाहिए होता है। जैसे ही आप पेमेंट रिसिप्ट देते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है प्रोविजनली एडमिशन रिसिप्ट। इसके बाद जो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको अलॉटमेंट लेटर पर भी लिखा रहेगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मंडे से जा सकते हैं। बता दें आपको कि शुक्रवार देर रात करीब 9:30 बजे प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री, अरबी, बंगाली, अर्थशास्त्र, भूगोल जैसे कोर्सेज के लिए भी मेधा सूची जारी की गई। और इसमें बता दें कि प्राचीन इतिहास में विभिन्न कैटेगरी में 7 अभ्यर्थी नहीं मिले। ध्यान रखिएगा, ये जो मेरिट लिस्ट है इसमें भी ऐसा सिचुएशन पाया गया कि जो डिफरेंट कैटेगरीज थे, क्योंकि अभी रिजर्वेशन के बेसिस पे मेरिट लिस्ट आया है, तो डिफरेंट कैटेगरीज में अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें एप्लीकेशन नहीं आया, जिसके कारण क्या हो गया, ये सारी सीटें वैकेंट रह गया है। तो कल वाला लिस्ट आने के बावजूद 7 अभ्यर्थी नहीं मिले, जिसके कारण मात्र 44 की मेधा सूची जारी की गई। यानी एंशिएंट हिस्ट्री में अभी भी 7 सीट डी रिजर्वेशन, अभी भी रिजर्वेशन काम कर रहा है, इसलिए 7 सीट यूं ही खाली रह गई। क्योंकि अभी रिजर्वेशन का काम करे तो ये 7 सीट खाली रह गई और 44 कैंडिडेट का मेधा सूची जारी की। तो इसमें कंफर्म नहीं है कि 44 को 44 एडमिशन ले लेंगे। जो भी कैंडिडेट एडमिशन नहीं लेंगे तो ये इसमें सीट वैकेंट हो जाएगा 7 प्लस जो कैंडिडेट एडमिशन नहीं लेंगे। इसी तरीके से ये जो रेशियो है वो हर कैटेगरी में काम करता है, हर कोर्सेस में काम करता है। वही बता दें, अरबी भाषा में 8 सीटें संबंधित कैटेगरी के अभाव में खाली रह गई। यानी अभी रिजर्वेशन चल रहा है, तो जिस भी रिजर्वेशन यानी जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स नहीं मिलते, मान लेते हैं सबसे ज़्यादा तो सीट हैंडीकैप्ड का खाली रह जाता है। हैंडीकैप्ड का जो सीट होता है वो लगभग खाली रह जाता है। और हैंडीकैप्ड का सीट हर कोर्स में होता है, चाहे वो साइंस का कोर्स हो, एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, हर कोर्स में हैंडीकैप्ड का सीट लगभग खाली रह जाता है, जो कि आगे चलकर के डी रिजर्वेशन होता है। मतलब इसमें रिजर्वेशन ये सीट में काम नहीं करता है, इस सीट में परसेंटेज काम नहीं करता है, तो वो एडमिशन का प्रोसेस स्पोर्ट एडमिशन और कैजुअल एडमिशन के प्रोसेस का नाम लेकर के वो सीट फिलअप होता है। तो इसमें बता दें, इसी तरीके से सीटें अभाव में खाली रह गई। और बता दें, 3 मेधा सूची जारी करने के बावजूद अर्थशास्त्र में 15 सीटें खाली रह गई, जबकि 16 की मेधा सूची जारी की गई। देख सकते हैं, अर्थशास्त्र जैसे इकोनॉमिक्स जैसे हाई डिमांडेड सब्जेक्ट में भी 15 सीटें खाली रह गई। कारण है कि अभी रिजर्वेशन काम कर रहा है, रिजर्वेशन काम कर रहा है तो हैंडीकैप्ड एससी कैंडिडेट तो मिल जाते हैं, मान के चलिए। एसटी कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स बिहार में बहुत ऐसे कम कैंडिडेट होते हैं जो एसटी से अप्लाई करते हैं, यानी एसटी कैंडिडेट होते हैं। तो ये कैंडिडेट का सीट आगे चलकर के डी रिजर्वेशन होगा, मतलब रिजर्वेशन ये सीट्स पे नहीं होगा और स्पोर्ट और कैजुअल का नाम लेकर के आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। वही बता दें, भूगोल में 2 सीटें खाली रह गई, 18 की मेधा सूची जारी की गई। यानी कह सकते हैं कि हर कैटेगरी में सीट खाली है, और हर कैटेगरी नहीं कह सकते हैं, हर कोर्स में सीट खाली है। कैटेगरी पे डिपेंड है, थोड़ा सा डिफर करेगा आगे चल करके। तो वो हर कोर्स में सीट खाली है, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। हाई डिमांडेड
सब्जेक्ट में सीट खाली है, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में भी सीट खाली है, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में भी सीट खाली है, तो सेम तरीके से लगभग हर कोर्स में सीट खाली है। ऐसा नहीं कि साइंस के कोर्स में सीट खाली नहीं है, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ हो, जूलॉजी हो, हर कोर्स में सीट खाली है। अंतर है कि आपकी कैटेगरी का सीट बच रहा है या नहीं बच रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर आपकी कैटेगरी का सीट नहीं भी बचता है, अगर हैंडीकैप या दूसरे कैटेगरी में सीट बचता है, तो जैसे ही ये सारे सीट्स पे डी रिजर्वेशन काम करेगा, यानी कैटेगरी वाले पॉलिसी को हटाया जाएगा, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और डी रिजर्वेशन के पॉलिसी में करना कुछ भी नहीं होता है, यानी स्पोर्ट और कैजुअल के एडमिशन का जो प्रोसेस होता है, तो उसमें ना परसेंटेज वैल्यू करता है, ना ही आपका वैल्यू करता है कैटेगरी। उसमें बस वैल्यू करता है सबसे पहले आइए, सबसे पहले पाइए, उसी पॉलिसी पे आपका एडमिशन होता है। तो आपको बता देगा, थोड़ा सा हिंट के बारे में बता दिया जाए तो स्पोर्ट और कैजुअल एडमिशन की जो सारी नेक्स्ट प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपका लास्ट वीक ऑफ फरवरी खत्म होगा। यानी उम्मीद है, कह सकते हैं कि आपका 25 या 26 के बाद ये डी रिजर्वेशन हो जाएगा। डी रिजर्वेशन होने का मतलब क्या हो जाएगा कि वो सीट्स पे कोई भी कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है, बशर्ते कि वो पहले उसके चीज़ के लिए पहुंच जाए। तो जो डी रिजर्वेशन का काम है वो 26 या 27 से स्टार्ट होगा। जैसे ही स्टार्ट होगा फिर हम आपको फर्दर अपडेट करेंगे। और आपसे जो आपके लिए फैसिलिटी चल रहा है, आप उसमें भी इंटरेस्ट अपना दिखा सकते हैं। इसमें डी रिजर्वेशन जैसा जो भी अपडेट है, उसके सारे फॉर्मेलिटीज़, किस तरीके से डी रिजर्वेशन वाले सीट्स पर अप्लाई करना है, आपको किस तरीके से सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है, वो खुद से मैं कंप्लीट करता हूँ। तो अगर आपका चॉइस है तो आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप प्रीमियम फैसिलिटी से, जिससे आपका एडमिशन का जो परसेंटाइल है वो 90% श्योर हो जाता है कि आपका एडमिशन का जो चांसेस है वो 90% बढ़ जाते हैं आपके कंपेयर में। आप जितना सिक्योर नहीं है उससे कहीं ज़्यादा 90% प्लस सिक्योरिटी 90% प्लस सिक्योरिटी हम लोग देते हैं, ताकि एडमिशन कंप्लीट हो जाए। और एडमिशन कंप्लीट करने के जो सारे फॉर्मेलिटीज़ है, वो सारे फॉर्मेलिटीज़ हमारे द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। सो गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। और आप अपडेट के साथ अपडेटेड रहे, ताकि आपका एडमिशन सिक्योर हो सके और आपका सेशन गैप होने से बच सके।